राधे राधे सभी को। अब तो अलार्म से पहले ही मेरी नींद खुल जाती है और नींद खुलते ही सबसे पहले अपने हाथों को देखती हूँ, उसके बाद मैं हाथों को रगड़ कर अपनी आंखों पे रखती हूँ और उसके बाद मैं अपने गुरु महाराज, अपने ईष्ट देवता को याद करती हूँ। उसके बाद मैं धरती माँ को प्रणाम करके अपने स्वर को चेक करती हूँ, उसके बाद ही बिस्तर छोड़ती हूँ। जो स्वर तेज चल रहा होता है हमें वही पैर पहले रखना होता है जमीन पे। और उसके बाद में किचन में आके मैं कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी को हल्का गुनगुना करके उसको धीरे से बैठ के सिप सिप करके पीती हूँ, करीब 5 से 7 मिनट के अंदर। और इसको आपको वज्रासन में बैठ के पीना है, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन के काफ़ी इश्यूज आपके खत्म हो जाएंगे। उसको पीने के बाद में आप चाहें तो वॉक कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने घर की सफाई करना प्रेफर करती हूँ। तो झाड़ू वगैरह लगा के, पोछा वगैरह लगा के घर को पूरी तरह से मैं साफ कर लेती हूँ। और झाड़ू लगाते वक्त मैं हमेशा अपने मन में एक चीज़ बोलती हूँ कि मेरे घर से सारी गंदगी और सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। और बस ये करके काम फिनिश करके मैं थोड़ी देर के लिए बालकनी में खड़ी होती हूँ, देख रही होती हूँ कितना सन्नाटा है और लोग अभी भी सो रहे हैं और मेरा यहाँ पे आधा काम हो चुका है। बस इन्हीं ख्यालों को ब्रेक मारते हुए आ जाती हूँ, अपना फेस वॉश वगैरह कर लेती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ और फिर नहाने की अपनी तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद अपना फ्रेशन अप होके नहा वहा के मैं आ जाती हूँ और देखती हूँ आज खाना 5 बजे क्यों ही उठ गए? गए हैं। 5 बज चुका है और ये उठे हुए लेटे हैं और अपनी बुक बुक लेके लाइट जलाकर आराम से लेट गए। घड़ी में भी देखिए 5 बजा है। फिर मैं इधर कमरे में आके थोड़ा सा अपना नॉर्मल लिपस्टिक और सिंदूर वगैरह लगा के पूजा में बैठ जाती हूँ। सबसे पहले शंखनाद करती हूँ, उसके बाद मैं आरती वगैरह कर लेती हूँ, फिर पाठ करती हूँ। और इसको देखो, मैं आरती दे रही हूँ तो सबसे पहले इसने मुझे आरती दी है और फिर इसने खुद भी आरती ले ली। मतलब अच्छा लगता है यार, बच्चे जब इतनी आपकी केयर करते हैं। और फिर उसके बाद मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिमाग आज पूरी तरह से केंद्रित नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं ये जग रहा है, कुछ ना कुछ ये करेगा और ये आके फाइनली मेरे बगल में ही खड़ा हो जाता है। उसके बाद मैं अपना मेडिटेशन और जाप वगैरह करके फिर छत पे आ जाती हूँ, क्योंकि आज ये था, जग गया था। मैंने सोचा चलो आज छत पे चलते हैं, योगा भी यहीं करेंगे। फिर आ जाती हूँ, देखिए सुबह सुबह ये हल्की हल्की सी लालिमा, मतलब मुझे तो याद नहीं है मैंने कब सनराइज देखा होगा। अगर ये मैं चैलेंज नहीं लेती तो सच मानिए शायद मैं, मतलब प्रकृति की इतनी जो सुंदर चीजें हैं वो मिस कर देती है अपनी लाइफ से। उसके बाद मैं नॉर्मल से योगाज, मैं यही योगा करती हूँ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टिपिकल योगाज भाई मुझसे नहीं होते हैं, क्योंकि मुझे स्लिप डिस्क का, इसे मैं बता चुकी हूँ कई बार, मैं जिक्र करती हूँ, मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। इसकी वजह से ही मेरा जो मिड सेक्शन एरिया है वो काफी बल्की हो गया, क्योंकि मुझे ये, मैं अराउंड 20 ईयर्स की थी तो करीब 13-14 साल हो गए हैं मुझे इस प्रॉब्लम के साथ में। तो ये एरिया मेरा बहुत ज़्यादा बेंडिंग उसमें नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा झुक के काम नहीं कर सकते, तो इस एरिया पे ही सबसे ज़्यादा मेरा फैट चढ़ता है। वैसे भी फीमेल का, इंडियन फीमेल जो फिजिक होगा उसका ये एरिया हमेशा बल्कि ही रहता है। फिर उसके बाद में सी सेक्शन हुआ था तो वो और ज़्यादा हो गया। तो नॉर्मल से योगा जब से मैं करने लगी तब से मुझे जॉइंट पेन और नी पेन, सारे पेन जितने भी रहते थे सारे पेन धीरे धीरे करके अब लगभग खत्म हो गए। मैं उठते ही एक्टिव फील करती हूँ, अदरवाइज पहले उठती थी, यहाँ बैठ रही हूँ वहां बैठ रही हूँ, बॉडी काम नहीं कर रही है, दिमाग नहीं काम कर रहा, क्या करूं कैसे करूं। और आप देखिए मैं कितना ज्यादा हैप्पी फील कर रही हूँ अपने आप में। मैं तो हर इंसान को रिकमेंड करूंगी कि आप जरूर से उठ सकते हैं तो सुबह उठिए और इस रूटीन को फॉलो कीजिए, क्योंकि मेरी तो लाइफ 35 दिन में बदल गई है। अब आगे पता नहीं और कितनी बदलेगी, मतलब इस बदलाव का तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है। और जितने भी सिंपल सिंपल योगाज हैं आप इनको देख लीजिए, इनको आराम से आप करने की कोशिश करिए। इसको लगभग हर इंसान कर सकता है, इन योगा को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मतलब मुझे तो इतना है, स्पाइन वाला होता है, तो मैं जब कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली इंसान ये कर सकता है। बहुत ज़्यादा मोटा भी होगा वो भी कर लेगा और स्लिम होगा वो भी कर लेगा। लोग फिटनेस को स्लिम उससे देखते हैं कि पतला है तो फिट है। मुझे लगता है अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, अंदर से आप फील गुड कर रहे हो, तो फिटनेस का मतलब वही है मेरे लिए। वजन का क्या, 4 किलो घट गया 4 किलो बढ़ गया, 10 किलो घट गया 10 किलो बढ़ गया, घटना ज्यादा मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर वहाँ पे कोई ना कोई डेफिशिएंसी शरीर में आपके आ जाती है। और फिर इसके बाद में मैं आ जाती हूँ, करीब 6:30 बज चुका है किचन में, और इन्होंने आज बोला मम्मा मुझे आलू के पकौड़े ले जाने हैं, तो बस उसकी तैयारी करके फिर पकौड़े डाल के कढ़ाई में मैं वापस कमरे में आती हूँ। तब तक वो धीरे धीरे सिमाच पे पक रहे होंगे। आगे कमरा वगैरह समेट लेती हूँ, फिर बीच बीच में जाके चलाती रहती हूँ। मैं, जो लोग पूछते हैं 15 मिनट में कैसे ब्रेकफास्ट बना लेते हो, तो मैं ऐसे बना लेती हूँ। फिर खाना वगैरह खिला के इसको तैयार करके इधर लेकर आती हूँ। आज ये कह रहे हैं मम्मा मैं खुद शूज पहनूंगा, तो फिर मैं कोई भी काम ये इनिशिएट करता तो मैं इसको मना नहीं करती हूँ। और ये निकल के बाहर आ गया, टीका वीका लगा के आज जल्दी उठ गया था तो नहला भी दिया। इसको बड़ा प्रेम है जानवरों से, वो देखता है ना बच्चा जो वो ही सीखता है। तो फिर आज टाइम था तो हमने सोचा चलो आज पैदल ही स्कूल जाते हैं। फिर वहां से वापस आके सूर्य की आराधना करी, सूर्य को जल दिया।
और उसके बाद मैं आकर तुलसी माता की भी आराधना करी, पूजा वगैरह कर ली तुलसी माता की, और जो हमने सुबह नाश्ता बनाया था वो ही मैंने भोग के लिए निकाल दिया था और सोचा था इसको आराम से लगाऊंगी। तो जो सुबह भोग लगाया था आरती के टाइम पे वो हटाकर मैंने ये भोग लगाया। थोड़ा सा मैंने अपने लिए भी ले लिया है और थोड़ी सी साबूदाने की खिचड़ी और चाय बहुत मिनिमम शुगर के साथ में ले ली। और नाश्ते के साथ में मैं महाराज जी को ज़रूर सुनती हूँ, क्योंकि इससे मेरा दिन और भी अच्छा और भी प्रोडक्टिव जाता है। उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ अपना काम वाम लेके। कुछ चीज़ें थी डॉक्यूमेंटेशन का काम मेरे क्लाउड किचन का बाकी था, वो सब किया। आज मैंने क्लाउड किचन बंद किया, कल फास्ट था, कल भी बंद था और आज भी मैंने बंद किया। कल से मैं क्लाउड किचन अपना ओपन करूंगी। तो बैठ जाती हूँ, कुछ रिसर्च वगैरह भी कर रही होती हूँ। तब तक मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था, तो उसको चार्जिंग में लगाकर सोचा चलो काम तो कुछ और हो नहीं पाएगा, वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ। इधर मैंने सात्विक डाइट का भी चैलेंज लिया, 30 डेज में सात्विक खाना ही खाऊंगी। तो अब मैंने लौकी की सब्जी बनाई थी और मूंग की दाल बनाई थी, और सुबह जो बेसन घोला थोड़ा सा बच गया था उसी में आटा डाल के उसको मैं लगा के रख लेती हूँ। फिर यही आज हम लोग खाने में खाते हैं। फिर मतलब अंदाजा नहीं था बिना लहसुन प्याज के बनाने, थोड़ा सा ऑयल ज्यादा होगा तो मैंने उसको स्ट्रेनर में निकाल। और ये सब करते करते लगभग 11:30 बज गया था। फिर मैं खाना को लेके आती हूँ और फिर चेंज वेंज करा के थोड़ी देर इसको पढ़ा लेती हूँ। उस टाइम का वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा हैप्पीजार्ड रहता है, तो बस नहीं कर पाती हूँ शूट इसके साथ में। और लगभग 1 बज चुका है, तो हम लोग लंच वगैरह करेंगे अपना। इसके बाद मैं कान्हा को सुलाऊंगी और उसके बाद मैं अपना जो भी दिन भर का पेंडिंग काम था, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने हैं, वो सब कर लूंगी। तो मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। राधे राधे।